हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल DR एजुकेशन चौवन। मैं रीता यादव। आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो 2022 में हुई हैं, जो पद है, जो व्यक्ति हैं और अपने अपने पद से चेंज हुए हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। एक करेंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ऑल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए 2022 में नई नियुक्ति कौन कौन हुई है। तो देखिए, एक कल की क्लास में हो गया है आप लोगों का, आज दूसरी क्लास है। तो देखिए दूसरी क्लास क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के NDA यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट अजय कोचर बने हैं। कौन बने हैं? अजय कोचर बने हैं। क्या बने हैं? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अजय कोचर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं। NDA की स्थापना यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। कब हुई थी? 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। इससे जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, उससे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं तो हम सब कराते जाएंगे। जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में 3-4 क्वेश्चन जो अलग से बन रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए इसका मुख्यालय, किसका मुख्यालय? NDA का। NDA का मुख्यालय कहाँ है? तो NDA का मुख्यालय जो है पुणे, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और इसका मोटो कहाँ है? तो सेवा परमा धर्म है। इसका मोटो कहाँ क्या होता है? तो सेवा परमो धर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले कल की क्लास में 5 क्वेश्चन करा दिए थे, आज 6 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो 7 क्वेश्चन देखिए, शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? झांग मिंग बने हैं। कौन बने हैं? झांग मिंग बने हैं। तो इसका जो है शंघाई सहयोग संगठन को हम क्या कहते हैं? SCO कहते हैं। क्या कहते हैं? SCO कहते हैं। SCO का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO का फुल फॉर्म। इसका नए महासचिव बने हैं झांग मिंग बने हैं। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सब क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या है। तो देखिए, चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग ने शंघाई सहयोग संगठन, जिसे कि हम SCO के नए महासचिव का प्रभार संभाल लिया है। और देखिए आगे क्या है, वह 3 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। कितने वर्षों तक रहेंगे? अचानक क्वेश्चन में ये भी पूछ दे कि जो झांग मिंग है अपने पद पे कितने वर्षों तक रहेंगे? तो 3 वर्षों तक रहेंगे। झांग मिंग अभी तक यूरोपीय संघ में चीन के राजदूत थे। कहाँ के राजदूत थे? चीन के राजदूत थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो देखिए सेना प्रशिक्षण केंद्र जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्मी ट्रेनिंग कमांड और ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मी ट्रेनिंग कमांड और ट्रैक के नए प्रमुख जो चीफ हैं कौन बने हैं? तो SS महल बने हैं। कौन बने हैं? SS महल बने हैं। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जनरल SS महल सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख चीफ बने हैं। क्या बने हैं? जनरल SS महल सेना प्रशिक्षण के नए प्रमुख चीफ बने हैं।
जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जिसे क्या कहते हैं, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय शिमला में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन? जो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ, चेयरमैन और जिसे कि सीईओ कहते हैं, कौन बने हैं? तो बीके त्रिपाठी। कौन बने हैं? बीके त्रिपाठी बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीके त्रिपाठी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है। आप लोगों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो जिसे कि ILO के नाम से जानते हैं। तो कौन बने हैं? गिलबर्ट एफ होंगबो बने हैं। कौन बने हैं? गिलबर्ट एफ होंगबो बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक बने हैं। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ILO, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, जिसे इंग्लिश में ILO कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में, जो कि कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। इसके जो महानिदेशक बने हैं, जो नए महानिदेशक बने हैं, गिलबर्ट एफ होंगबो बने हैं। कौन बने हैं? गिलबर्ट एफ होंगबो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होते हैं, कौन बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक इयोल बने हैं। कौन बने हैं? यून सुक इयोल बने हैं दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट इसकी क्या है? दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउथ कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। कहाँ है? सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और इसमें देखिए अगला पॉइंट, दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की करेंसी दक्षिण कोरियाई वान है। क्वेश्चन हमेशा ये नहीं है कि सिर्फ एक पूछेगा, इससे जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं कहीं से उठा के पूछ देगा। दक्षिण कोरिया की करेंसी पूछ सकता है, या दक्षिण कोरिया की राजधानी दक्षिण कोरिया, मतलब इसका जो नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यून सुक योल बने हैं। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो इसीलिए उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब हम आपको करा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष राजा कुमार बने हैं। कौन बने हैं? राजा कुमार बने हैं। तो इसका देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? तो इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है FATF की स्थापना, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना, जिसे इंग्लिश में FATF कहते हैं, कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस है। पेरिस जो कि फ्रांस में है। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज कौन बनी है? तो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जो जज बनी है केतन जी
ब्राउन जैक्सन बनी है। कौन बनी है? केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है, जो नई जज बनी है। तो आप लोगों से बता दें कि करेंट अफेयर अब के एग्ज़ाम में जो भी पूछे जा रहे हैं नए पूछे जा रहे हैं। जो होने वाला है या जो फिलहाल में हुआ है वही क्वेश्चन ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इसी को हम ध्यान में रख के आप लोगों का ये क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है, जिसे इंग्लिश में IOC कहते हैं। IOC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? एम्मा टेरहो। कौन बनी है? एम्मा टेरहो बनी है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। होंडुरास है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा क्या है? सियोमारा क्रासो बनी है। सियोमारा क्रासो बनी है। क्या बनी है? होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन कराने का ये नहीं है कि बहुत लंबी क्लास ले लें तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। कम चीज़ पढ़ाइए, उसको अच्छे से पढ़ाइए कि जितना पढ़ाइए उतना बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो हम थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेते हैं। तो डेली आप लोग देखिए, सब कुछ आप लोगों का तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड, आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बेल आइकन की बटन होती है उसको प्रेस कीजिए। इससे जो भी नोटिफिकेशन रहेगा सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचेगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्लास शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि आधी अधूरी क्लास देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सब जगह बहुत हेल्प रहेगा। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहती थी इम्पोर्टेंट बात कि मैं थ्योरी की क्लास लूँगी। बहुत जल्दी थ्योरी कराएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर हो जाती है तो हम बहुत जल्दी थ्योरी की क्लास शुरू करेंगे। वो भी थ्योरी मैं जो कराऊंगी तो आगे क्लास में बता देंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट हमें कराना है। बस तब तक के लिए नमस्कार।